नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश्य में समझा रहे हैं, व्यवहार कुशलता के रहस्य को न जानने वाले मंत्री से कोई लाभ नहीं। मात्र भक्ति का प्रदर्शन करे तो भक्ति मार्ग से प्रभावित होकर के राजा मंत्री बना रहा है, तो आगे काम कुछ करना जानते ही नहीं तो भक्ति क्या करेगी। कोई व्यक्ति यूँ कहे हम आपके बहुत नज़दीक हैं, बहुत आपको चाहते हैं, आपके भक्त हैं, इसलिए मुझे मंत्री बनाना चाहिए, लेकिन आपको कोई विद्या आती नहीं है, मंत्रण करना नहीं आता, रहस्य का ज्ञान नहीं है। मंत्री को कुशलता चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, जिस क्षेत्र उस विषय का अध्ययन चाहिए। यदि आप काम नहीं करेंगे तो काम करवाने वाले के लिए भी पास बुद्धि चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। तुम सेवा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, इसके बस होकर के आपने उनको पद सौंप दिया तो पद की गरिमा नष्ट हो जाएगी और देश का विनाश हो जाएगा। जैसे कि कोई आचार्य परमेष्ठी है और आचार्य परमेष्ठी उनका शिष्य है, बहुत भक्ति करता, बहुत सेवा करता है, तो सेवा भक्ति अपने स्थान पर है, लेकिन संघ को संभालना, उनको ज्ञान देना, अध्ययन अध्यापन कराना, शिक्षा दीक्षा दोनों काम कराना उपाध्याय का ही काम है। अध्ययन कराना आचार्य के दोनों काम है, शिक्षा भी देना, दीक्षा भी देना। देश धर्म आदि की सामाजिक दृष्टि को समझना, निर्णय लेने की क्षमता, मूल बिंदु सबसे बड़ा बिंदु क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। समझे नहीं? और स्वयं की क्षमता नहीं है तो दूसरे से पूछ पूछ के काम करने से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। हो सकता है तुम कोई काम चाह रहे हो, तुमने जिसको सलाहकार बनाया वो तुम्हारा काम वो चाहता नहीं है, तो मालूम चलेगा कि भाई तुम वहीं फेल हो जाओगे। कई राजनीतिक पार्टियां क्यों खराब हो गई? वो उसको क्षमता नहीं थी, मुख्य नेता को दूसरे सलाह से काम कर रहा था, और जिससे सलाह काम कर रहा था वो परिणाम ये निकला कि उसको पूरे समाज को, राष्ट्र को देखे चलना था, और उस राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग थे जिस सलाहकार के हितैषी नहीं थे अथवा सलाहकार उनका हितैषी नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि दूसरे पक्ष को कहीं स्थान ही नहीं देने दिया। मालूम चला कि तख्ते पलट हो गया। अभी हुआ ना ऐसा, मध्य प्रदेश में हुआ था कि एक ग्रुप चला गया, बाहर हो गया, उसको तुमने कोई स्थान ही नहीं दिया। तो सलाहकार ऐसे रखना चाहिए जो समीकरण में बिठाना जानते हो। मतलब किसी से तुम्हारा द्वंद्व है, ठीक है, पर देश हित किसमें है? जिस साथ झगड़ा है वो काम का आदमी है, तो सलाहकार का दायित्व है हमारा भले द्वंद्व हो, लेकिन वो आदमी काम का उसको लेके चलो, वो श्रेष्ठ सलाहकार है। तुम्हारा द्वंद्व है परंतु श्रेष्ठ आदमी है। तो ये बहुत सारे आपके पास दिमाग होना चाहिए इस बात का, कौन व्यक्ति कौन सी नीति खेल रहा है तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हें निर्णय करना चाहिए। राजा के साथ कौन नीति खेल रहा है तो मंत्री को उसका ध्यान रखना चाहिए कि यदि ये नीति उल्टी खेल रहा है सामने वाला, तो मंत्री को पूरी जानकारी रखना चाहिए। वो मंत्री है, मात्र राजा के पैर पड़ता रहे, अयोग्य पुरुष है, तो राजा के पैर पड़ने से यदि राजा खुश होकर मंत्री बना रहा है, वो राजा पागल है। ठीक है, तुम्हारे पैर पड़ने की योग्यता है, तुम भक्त हो, उतना तुम्हारे लिए स्थान है। लेकिन जो व्यक्ति इंजीनियर का काम चाहिए और तुम एक अक्षर इंजीनियर के पढ़े नहीं हो, तो वो काम इंजीनियर से करना पड़ेगा, तुमसे कराना पड़ेगा। कोई व्यक्ति वैज्ञानिक काम आ गया और तुम पढ़े खेती काम, तो उससे काम करना कि इनसे काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग तुम्हारे विषय है, विषय के अनुसार तुम्हारी बुद्धि चलेगी, और बुद्धि के अनुसार राजा के लिए कृषक भी चाहिए,
इंजीनियर भी चाहिए, वैद्य भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए, राजा के लिए सब कुछ चाहिए। पर एक प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए? स्वयं चाहिए। विषय समझिए आप, एक प्रोफेसर को क्या चाहिए? मात में तो तेरे माँ से राज थोड़ी चाहिए, तेरी भी आवश्यकता है। हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मंत्रालय विभाजित होते हैं, मंत्रालय विभाजित होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे मंत्रालयों पर ध्यान दे, लेकिन मंत्रालय विभाजित, एक मंत्री दूसरे मंत्री काम न कर, नए के समान। कैसे? नए के समान। प्रमाण है प्रधानमंत्री तो नए शेष। जैसे सारे नयों की आवश्यकता है, पर एक नए दूसरे नए का डिस्टर्ब नहीं करता, विरोध नहीं करता। विरोधी होते हैं, विरोधी होते हैं मतलब एक दूसरे काम नहीं करते, पर विरोध नहीं करते। यही नए प्रमाण है। ऐसे तुम्हें आगम लगाना सीखना है। इतने सारे मुनिराज यहाँ पर हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता क्षमता है, तो सारी क्षमताओं का ज्ञान मुझे होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है निसंग सागर सोचे कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं। भाई उनकी अपनी योग्यता है, इनकी अपनी योग्यता है, तो गुरु तो सबकी योग्यता का ध्यान रखेगा, तुम संग चला पाओगे। और एक शिष्य ने तुम्हारे लिए बहुत स्थान दिया और तुमने उसको स्थान दिया, तुम्हारा संग टूट के नष्ट हो जाएगा। जितने संग टूटे देश में इसी के बल पर टूटे कि एक दो पीछे लग गए कानों में और उन्होंने दूसरे को सुना नहीं, संग नष्ट। अथवा कोई माता जी बहन जी संग प्रधान बन जाए, फिर साधु मुनियों को स्थान नहीं बचता, तो संग नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्यों का दायित्व है सभी शिष्यों को जिनकी जैसी योग्यता है, कोई मुस्कुरा दो तो उसमें खुश हैं, कोई को डांट दो उसमें खुश हैं, कोई को दार दो उसमें खुश हैं। हर प्रकार की योग्यताएं रहती हैं, तो मंत्री के अंदर ये क्षमता होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? जैसे राजकुमार है, राजकुमार को गुप्त रूप में अपने पिताजी की सारी विद्या सीखते रहना चाहिए। तुमने राज्य लेने की विद्या सीखी पर आज चलाने की विद्या नहीं सीखी, तुम राज्य मिल जाएगा, चला नहीं पाओगे, कोई दूसरा चलाएगा। राजकुमार का दायित्व क्या है? वो अपने पिता के सामने सारी विद्या सीखे। शिष्यों का दायित्व है आगे आगे न बढ़े, पर गुरु के सामने सारी विद्या सीखें। बोले कुछ नहीं, न विद्या दिखाएं, सीखें। वो मुख्य विद्या क्या है? सबसे बड़ी विद्या समीकरण बिठाना। समीकरण बिठाना कि परस्पर में तुम वात्सल्य से रहोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और तुमने सोचा कि हमारे निर्मोह, तो बेकर हमारे यतन, ठीक, तुम यतन निर्मोह तक जियोगे, संग तो स्वीकार ही नहीं करेगा। जीते रहो निर्मोह के साथ, जीते रहो यतन के साथ, संग तो मानेगा ही नहीं। क्यों? संग सब समझते थे ना कि इनकी मात इन्हीं के प्रति राग है, बाकी किसी समझते नहीं, उनसे पटती। यहाँ पटना नहीं चलता, ऐसा जीवन निकालना पड़ेगा कि सब तुमको पटा है। किम तस् भक्ति अनुवेति स्वमनो हेतु पाए में तो प्रतिकारम भा। किम तस् भक्तिया, वो भक्ति किस काम की? योन बेटी सौम्य हितो पाए, मात भक्ति जानता है, स्वामी के हेय पदे का ज्ञान कराना जानता है, और जो को प्रतिकारंबा, हे को ग्रहण करना, स्वीकार करना नहीं, हे को प्रतिकार करना, उपाधि को स्वीकार करना, एक कला आना ये मंत्री के अंदर। तो स्वामी की उन्नति का उपाय खोजे, कोष वृद्धि हो, देश वृद्धि हो, भूमि वृद्धि हो, प्रजा में शांति सुख शांति फैले, धर्म वृद्धि हो, ये सारा हेतु उसको पता होना चाहिए मंत्री को। और शत्रु का प्रतिकार की बुद्धि होना चाहिए। वो शत्रु के प्रतिकार को जानता नहीं है, शत्रु को राज्य में प्रवेश करा रहा है, और जो हितैषी समाज राज प्रजा है उसके प्रति प्रेम नहीं रखता। ऐसा मंत्री राजा का नाश कर देगा, राज्य का नाश कर देगा। इसलिए मंत्री पर भी राजा की दृष्टि रहना चाहिए कि मंत्री अपना घर भर रहा है कि देश का हित चाह रहा है।
और वर्तमान प्रजातंत्र है, प्रजा को ध्यान रखना चाहिए कि 5 वर्ष इसने क्या किए हैं। समाज को लूटा है, अपना घर भरा कि विदेश की बैंकें भरी हैं, कि देश के हित में काम किया है, अगले 5 वर्ष समाप्त कर दो उसको। समाप्त करने मतलब मारना नहीं, बिठा दो, शांति से बैठो, तुमने इतनी योग्यता तुम्हारे पास थी। और ये बहुत अच्छा सूत्र आज निकला है, भक्ति दे करके पद नहीं देना चाहिए, योग्यता दे करके करनी चाहिए। पर योग्य आदमी में भक्ति नहीं देना चाहिए, यही ध्यान रखना। योग्यताएं पूरी हैं पर राजभक्ति ही नहीं है, ऐसे निष्ठुर को क्यों आप पद दोगे? वो तुमको 24 घंटे कांटे से चुभेगा, योग्यताएं दिखाएगा, भक्ति होगी नहीं तो राजा तड़पेगा। जैसे कुछ एक लोग आते हैं वे समझदार, उतनी दबाते हैं जरूरी पड़ती है। कुछ बिना दिमाग के आते हैं, वो दबाना जानते हैं, उसके तुम प्राणी ले रहे हो। बोले क्या कर रहे हो? बोले एक्सुपेचर कर रहे हो। एक्सुपेचर कर प्राण ले रहे हो तुम, समझ? तो उपचार का अर्थ होता है कि भाई उपचार करो, न कि प्राण ले लो। क्या उतना दबाव जितनी आवश्यकता है कि दबाने के लिए दूसरे दिन स्थान मिल जाए। बोलो मैं और ऐसा दबाए उसके तो भैया चले गए प्राण। बोले वो कष्ट तो मिट गया, मिटे ना मिटे, लेकिन वहां कष्ट खड़ा कर दिया, अब तुम्हारा दिमाग वहां लग जाएगा। ठीक से सांगे विचार करेंगे।